Assalamu alaikum class 9 P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 28 July 2020 our topic of discussion is components of human food. आज हमने ह्यूमन फूड्स के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में जो फर्दर हमारी डिस्कशन है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो थे वो हमने कल पढ़ लिए, दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन इनको तो हमने डिटेल डिस्कस किया है, लेकिन मिनरल्स जो है उसमें हमने मिनरल्स की डेफिनेशन पढ़ी है और उसकी टाइप्स पढ़ी है, और मिनरल्स की डिटेल और विटामिन्स की डिटेल हमने अपने आज के लेक्चर में पढ़नी है। तो कल के लेक्चर में जो हमने मिनरल्स का पढ़ा था वो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स जो है उनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ मेजर मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स जिन्हें जो हमारी बॉडी में 100 mg या इससे ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में, जबकि ट्रेस मिनरल जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है लेस देन 100 mg पर डे। मेजर मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आते हैं। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंट काम है मसल कंट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्सेस में, ट्रांसमिशन और हार्ट फंक्शंस और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। इसके अलावा फ्लूइड बैलेंस जो कि बॉडी के अंदर होता है, और डिफरेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके कंपोनेंट में भी ये यूज़ होते हैं मिनरल्स। ठीक है, इस तरह बोन्स और टीथ की मेंटेनेंस के लिए भी मेजर मिनरल्स जो है वो यूज़ होते हैं। ट्रेस मिनरल्स में हमारे पास आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड और आयोडीन आते हैं। ठीक है, इनका मेन काम जो है ये है कि ये ट्रेस मिनरल्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज एंजाइम्स, कोफैक्टर। ठीक है, और सपोर्ट करते हैं इम्यून सिस्टम को। इसके अलावा ट्रेस मिनरल्स जो हैं ये इंसुलिन एक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये एसेंशियल है फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन। इसके अलावा हमने आज पढ़ना है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैल्शियम और आयरन के रोल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमने कैल्शियम और आयरन का रोल पढ़ना है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम जो है ये सेल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए और डिफरेंट एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए भी ज़रूरी होता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको ज़ख़म आता है, चोट लगती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग होती है। अब वो लोग जिनकी ब्लीडिंग जो है वो बहुत कम होती है और वुंड साइड पर बहुत जल्दी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम जो है वो मौजूद है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो वुंड्स जो है वो भी हील नहीं होंगे जल्दी, वो भी स्लो हील होंगे, ब्लड क्लॉट भी नहीं बनेंगे। ठीक है, और बोन्स जो है आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी और स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होगा नर्व इम्पल्सेस का। सोर्सेज क्या हैं कैल्शियम के सोर्सेज हैं मिल्क, चीज़, एग यॉक, बीन्स, नट्स, कैबेज। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल ऑफ आयरन। आयरन जो है, आयरन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, और ये कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल्स में, और मसल सेल्स में मायोग्लोबिन का कंपोनेंट है। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी आयरन जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं, उनके लिए एज अ को फैक्टर भी यूज़ होती है। आयरन इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। और ह्यूमंस जो हैं वो इसे इनटेक करते हैं फ्रॉम रेड मीट, एग यॉक, होल व्हीट, फिश, स्पिनच, मस्टर्ड। और अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया जो है ये वर्ल्ड वाइड एक डिजीज़ है जो कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नेक्स्ट है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अगर हम वाइटामिन की इनटेक नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो प्रॉपर डाइट है उसकी कमी आ जाएगी, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है वो माल न्यूट्रिटेड हो जाएगी, यानी खुराक की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में। वाइटामिन्स जो हैं वो दो तरह के ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक ग्रुप है फैट सॉल्युबल वाइटामिन, दूसरा ग्रुप है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन का मतलब जो कि फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। लाइक फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, डी, ई, के, और फैट वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी एंड सी, ठीक है। अब जैसे कुकिंग और हीटिंग है उसकी वजह से जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जबकि फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। वाइटामिन्स में जो मेजर कैटेगरी हमने पढ़नी है वाइटामिन की वो है विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। जैसे कि आप देख रहे हैं विटामिन ए और उसके सोर्सेज इस पिक्चर में, ठीक है। विटामिन डी उसके सोर्सेज, विटामिन सी उसके सोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर विटामिन B12 और बी और विटामिन ई भी है, ठीक है। और इनके भी डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है ये लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, कैरेट, इनसे इनटेक होता है, इनसे लिया जाता है, ठीक है। येलो फ्रूट्स, फिश, लिवर, एग मिल्क, बटर, इन सब से विटामिन ए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इनमें मौजूद होता है विटामिन ए। विटामिन ए के फंक्शंस क्या हैं? विटामिन ए की वजह से हमें डिम लाइट में नज़र आता है, ठीक है। हमारी ग्रोथ, हमारी इम्यूनिटी जो है वो भी विटामिन ए की वजह से इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो पुअर ग्रोथ होती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है और स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। ये विटामिन ए की कमी की वजह से है। नेक्स्ट है विटामिन सी। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं विटामिन सी, इसके सोर्सेज जो हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंजेस, ठीक है। इसके अलावा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और बीफ लिवर, ठीक है। तो ये जो है ये सोर्सेज हैं विटामिन सी के। विटामिन सी का फंक्शन है कि ये कोलेजन फॉर्मेशन, हीलिंग ऑफ वुंड, फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। ये एक बीमारी है जिसमें फटीग हो जाती है, यानी
जो जिस्म है वो थकावट महसूस करता है, पुअर वुंड हीलिंग होती है, गम्स और जॉइंट्स जो हैं वो ब्लीड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज देखें आप। विटामिन डी जो है वो फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी एंड बटर और सिंथेसाइज्ड बाय स्किन, ये तमाम सोर्सेज जो हैं ये विटामिन डी के हैं। सिंथेसाइज्ड बाय स्किन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सूरज की रोशनी हमारी बॉडी पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और वो कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी में मौजूद कंपाउंड्स को विटामिन डी में। ठीक है। विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से नहीं होता। सूरज की रोशनी जब बॉडी पे पड़ती है तो डिफरेंट कंपाउंड्स एक्टिवेट होते हैं जो कि कुछ कंपाउंड्स को, अदर कंपाउंड्स को विटामिन डी में कन्वर्ट करते हैं। ये मतलब है सिंथेसाइज्ड बाय स्किन का। अब इसके फंक्शंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये फंक्शन है विटामिन डी का। और डेफिशिएंसी अगर हो जाए बॉडी में तो रिकेट्स हो जाता है बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इन अडल्ट्स। रिकेट्स होता है डीफॉर्म्ड और बोन्स यानी झुक जाती हैं बोन्स सॉफ्ट होने की वजह से, जबकि ऑस्टियोमलेशिया जो है ये अडल्ट में होता है, वो भी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन ही है। ठीक है। और फिर फ्रैक्चर हो जाता है इसकी वजह से। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 144। पेज नंबर 144 निकालें। पेज नंबर 144 में मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसमें आपने ये जो मेजर मिनरल्स हैं इनके नाम और इनके रोल्स बॉडी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेस मिनरल्स और इनके नाम और इनके रोल्स, लाइक जैसे आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट वाला टेबल जो है वो लर्न किया है 3-3 करके, बिल्कुल वैसे ही आपने मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स का याद करना है। ठीक है। अब आ जाए रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन पे, पेज नंबर 145। सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ. It is also needed for maintaining cell membrane and connective tissues and for the activation of several enzymes. Calcium also aids in blood clotting. ये कैल्शियम की डेफिनेशन और उसके फंक्शन है। नेक्स्ट है इसके सोर्सेज। ह्यूमन गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, चीज़, एग यॉक, बीन्स, नट्स, कैबेज। और नेक्स्ट है डेफिशिएंसी कि अगर इसमें कमी आ जाए तो क्या होगा। Deficiency of calcium causes spontaneous discharge of nerve impulses which may result in tetany. Bones also become soft and blood clots slowly and wound heals slowly. Next है role of iron.